ये कहा जाता है कि जिसने यूपी जीता उसने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी जीत पक्की कर ली है और ये माना जा रहा है कि राज्य उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फिलहाल अपने विरोधी दलों पर बढ़त बनाए हुए है क्योंकि यहाँ उसका हिंदू कार्ड चल रहा है। वैसे तो विपक्ष की पूरी कोशिश है कि विरोधी पार्टियों के वोट ना बटे। ऐसा होता है तो भाजपा को नुकसान हो सकता है, लेकिन इस समय यूपी के माहौल में विपक्षी दलों की एकता दिखाई नहीं दे रही है। जहां विपक्षी एकता के नाम पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और लोकदल ने लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने के संकेत दिए हैं, वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने अपने पत्ते खोले नहीं हैं और वह भाजपा पर नरम रुख अपनाए हुए हैं। वैसे दो लड़के साइकिल पर नारा देकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा था और साइकिल पूरी तरह पंचर होने के बाद दोनों के बीच तल्खियां बढ़ गई थी, लेकिन हाल फिलहाल में दोनों के बीच तालमेल के अच्छे संकेत मिले हैं। भाजपा के लिए खुशी की बात यह है कि उसकी हिंदू ध्रुवीकरण की राजनीति भले ही भारत के अन्य भागों में नहीं चल पा रही हो, पर यूपी में धड़ल्ले से चल रही है। भाजपा ने लोकसभा चुनावों के लिए यूपी से 80 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है और उस सिलसिले में प्रयास भी शुरू कर दिया है। पिछले लोकसभा चुनावों पे जिन 14 सीटों पर चुनाव हारी थी, उसके कारणों को दूर करने की कोशिश कर रही है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए यूपी में पार्टी का दबदबा बरकरार रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपी के बाहर गुजरात को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर भाजपा की हालत पहले जैसे कतई नहीं रही। दूसरी तरफ कांग्रेस भी यूपी में जोर शोर से अपनी पैठ बनाने में जुट गई है। कांग्रेस का तर्क है कि उसने हाल में कर्नाटका विधानसभा का चुनाव दलितों, मुसलमानों और महिलाओं के समर्थन में जीता था, इसलिए यूपी में भी यही तीनों समुदाय कांग्रेस को वोट दे सकते हैं। ये बात अलग है कि प्रियंका गांधी कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में तो अपना जलवा दिखा पाई, पर यूपी में पूरी तरह नाकाम रही हैं। यूपी में बीजेपी को 2-3 बातों से खतरा हो सकता है। एक तो अगर यहाँ विपक्ष पूरी तरह एक हो जाता है तो भाजपा के वोट कटने लाजमी है। दूसरा, हाथरस कांड, किसान आंदोलन और महिला पहलवानों के मुद्दे को लेकर दलित, जाट और कुछ छोटी जातियां भाजपा से नाराज चल रही हैं, जो नुकसान पहुंचा सकती है। तीसरा, भाजपा चाहकर भी योगी के ज्यादातर लोगों के टिकट नहीं काट पाएगी और अगर टिकट काटे गए तो योगी यूपी में तो कम से कम भाजपा को चुनाव हरवा सकते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ अगले साल के आम चुनाव के बाद एक ऐसी संभावना से इनकार नहीं करते जिसमें उत्तर प्रदेश की जीत मायने नहीं रखे, क्योंकि अगर भाजपा यूपी में सारी सीटें जीत भी ले और विपक्षी गठबंधन सत्तारूढ़ गठबंधन से कहीं मजबूत स्थिति में है, तो भी भाजपा केंद्र में सरकार नहीं बना पाएगी। बहरहाल नतीजा जो भी हो, चाहे ऊंट किस करवट बैठे, यूपी का चुनाव बीजेपी के साथ विपक्षी दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। खुशहाल जीना, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।